हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गुसाई एक्सीलेंट एकेडमी में स्वागत है। आई होप आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। तो फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए एक नई बैटल सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सारी इम्पोर्टेंट बैटल्स के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं जो इंडिया में हुई थी सारी इम्पोर्टेंट बैटल्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहली बैटल आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बैटल ऑफ हाइड पास, जो किंग पोरस और अलेक्जेंडर द ग्रेट के बीच में हुई थी। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो द बैटल ऑफ हाइड पास was a decisive battle fought between the armies of Alexander the Great and the King Porus in 326 BC। तो ये जो बैटल ऑफ हाइड पास हुई थी वो एक डिसाइसिव बैटल थी अलेक्जेंडर द ग्रेट और किंग पोरस के बीच में, जो 326 BC में हुई थी। इट एंडेड in a victory of Alexander Macedonian army. The battle is significant for opening up the Indian subcontinent to एशियन ग्रीक पॉलिटिकल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। तो जब बैटल खत्म हुई तो अलेक्जेंडर की मैसेडोनियन आर्मी जीती थी इस बैटल में। तो इस बैटल से ओपनिंग हुई इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एशियन ग्रीक पॉलिटिकल और सोशल इन्फ्लुएंस की। तो आगे बढ़ते हैं, आइए जानते हैं इस बैटल के होने के पीछे बैकग्राउंड क्या था। आफ्टर द अलेक्जेंडर डिफीट द लास्ट ऑफ Achaemenid एम्पायर फोर्सेस इन 328 BC, जब अलेक्जेंडर ने फारस की सेना को 328 BC में हराया, he began a new campaign to further extend his empire toward India in 327 BC। तब उसने अलेक्जेंडर ने आगे एक्सटेंड करना चाहा अपने एम्पायर को इंडिया की तरफ 327 BC में। अलेक्जेंडर कमांड हिज इन्वेजन ऑफ इंडिया थ्रू द खैबर पास। जो अलेक्जेंडर था उसने इन्वेड किया इंडिया पे थ्रू खैबर पास। एन एस्टिमेट 40,000 इन्फेंट्री एंड 5,000 कैवलरीज क्रॉस द रिवर इन द टाइम ऑफ एंगेज द एनिमी। तो एस्टिमेट के हिसाब से 40,000 इन्फेंट्री और 5,000 कैवलरीज को उसने रिवर क्रॉस कराई, जो हाइडपास रिवर थी। ड्यूरिंग द बैटल द अलेक्जेंडर सफर हैवी लॉसेस कंपेयर टू हिज अर्लिएस्ट विक्ट्री। जो ये हाइडपास की बैटल हुई थी तो अलेक्जेंडर को काफी लॉसेस का सामना करना पड़ा एज कंपेयर टू हिज अर्लियर विक्ट्रीज में। इन अर्ली स्प्रिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, अगले साल स्प्रिंग में, अलेक्जेंडर फॉर्म्ड अ अलायंस विद तक्षशिला, आल्सो नोन एज आम्बी कुमार, तक्षशिल्स आल्सो नोन एज आम्बी कुमार। अगले साल स्प्रिंग में अलेक्जेंडर ने एक अलायंस बनाया तक्षशिल्स के साथ, तो जिसे हम आम्बी कुमार भी कहते हैं, जो तक्षशिला का किंग था। दे कंबाइंड देयर फोर्सेस अगेंस्ट तक्षशिल्स नेबर। उन्होंने अपनी फोर्सेस को कंबाइन किया द किंग ऑफ हाइडपास, जिसे हम किंग पोरस के नाम से भी जानते थे, who had chosen thus from Alexander command for him to surrender and was prepared for the war। तो किंग पोरस अपनी यहाँ पे तैयारी कर रहा था वॉर के लिए, क्योंकि उसे पता था अगला हमला उसी के राज्य में होने वाला है। इवेंट ड्यूरिंग द बैटल ऑफ हाइडपास। तो बैटल ऑफ हाइडपास में बेसिकली हुआ क्या क्या, आइए अब उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Alexander fixed his camp in the vicinity of town of Jhelum on the right bank of the river। Alexander ने अपना कैंप झेलम नदी के किनारे right side of the bank में लगाया। In the spring of 326 BC, Porus drew up on the southern bank of the Jhelum river to repel any crossing। तो स्प्रिंग 326 BC में पोरस ने भी अपना जो कैंप था वो रिवर के साउथर्न एरिया में लगाया, साउथर्न बैंक में लगाया, अगर कोई भी क्रॉसिंग होती है तो उसको रिपेल करने के लिए। द झेलम रिवर वॉज डीप एंड फास्ट इनफ that any attempt at crossing would probably doom the attacking force। झेलम रिवर काफी बहाव में थी, तो अगर उसको कोई क्रॉस करता तो वो काफी हार्मफुल होता दोनों ही आर्मीज के लिए। इवेंचुअली the two forces met and arrayed themselves for the battle।
इवेंचुअली दोनों फोर्सेस तैयार थी बैटल के लिए। द इंडियंस आर poised with cavalries and both flanks। इंडियंस के पास दोनों तरफ cavalries थी, fronted by the Detroits, मतलब रथ थे उनके आगे, while their center compares infantry with the war elephants, और उनके सेंटर में war elephants थे। तो Indians war elephants are heavily armed। Indian war elephants जो थे वो heavily armed थे and had castles like hawkers and back carries troys of archers and javelin men। तो ये सारी चीजें इंडियन आर्मी के पास थी। और दूसरी तरफ अलेक्जेंडर ने नोटिस किया कि पोरस जो है वो डिस्पोजिशन करता है स्ट्रॉन्गेस्ट इन द सेंटर एंड डिसाइडेड टू अटैक विद हिज कैवलरी फर्स्ट ऑन द फ्लैंक। तो अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया अपनी उसकी पोरस की कैवलरी में अटैक करने के फ्लैंक से, हैविंग द फेलिक्स होल्ड बैक अंटिल द, तो मैसेडोनियन इन्फेंट्री जो थी वो 1:5 थी अगेंस्ट इंडियन इन्फेंट्री। हाउएवर द लैटर वाज सिग्निफिकेंट डिसएडवांटेज, पर यहाँ पे एक डिसएडवांटेज था अलेक्जेंडर को, एंड क्लोज कॉम्बैट ड्यू टू देयर लैक ऑफ आर्मर्स। तो उनके आर्मर्स भी काफी कम थे। इवन देयर हैवीली आर्मर्स प्रेस पोज एंड बिकॉज, तो इसकी वजह से इंडियन आर्मी जो थी, इंडियन की पोरस की जो आर्मी थी वो एक अपर हेड पे थी। तो आगे क्या क्या हुआ? नेवरदलेस द मैसेडोनियन इन्फेंट्री रेजिस्ट द अटैक ब्रेवली। जो मैसेडोनियन की इन्फेंट्री थी उसने अटैक रेजिस्ट किया काफी ब्रेवली से विद लाइट इन्फेंट्री, और अपने जैवलिन्स फेंके एलिफेंट्स के ऊपर। एंड तो अब अलेक्जेंडर ने इंडियन जो पोरस की आर्मी थी उसको चारों तरफ से घेर लिया, और पोरस की आर्मी एक तरह से लॉक्ड हो गई शील्ड के अंदर, और वो कंफ्यूज्ड हो गई, इस मैस के बीच में फंस गई। तो इस तरह इस बैटल का एंड हुआ और पोरस की आर्मी जो थी वो हार गई थी। तो आफ्टर द बैटल ऑफ हाइडोपास क्या हुआ, आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फॉलोइंग द बैटल किंग पोरस वाज बॉट बिफोर अलेक्जेंडर। जब बैटल खत्म हुई किंग पोरस को अलेक्जेंडर के सामने लाया गया एंड वाज आस्क्ड हाउ टू विश टू बी ट्रीटेड। तो अलेक्जेंडर ने उसे कहा कि तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए। पोरस ने कहा कि ट्रीट मी एज ए किंग। पोरस ने कहा कि मेरे साथ जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ सलूक करता है वैसे ही उसे भी ट्रीट किया जाए। अलेक्जेंडर इम्प्रेस हुआ उसकी बात से और उसको अपना सारा लैंड उसको वापस दे दिया। In 326 BC, the army of Alexander approaches the boundaries of Nanda Empire। 326 BC में Alexander अप्रोच करता है बाउंड्रीज ऑफ नंदा एम्पायर, जो पौरव राज के दूसरे तरफ नंदा एम्पायर था उसके साथ ही में लगता था। His army executes for the continuous campaigning and concentrate at the prospect of facing yet another Gangian Indian army। तो नंदा एम्पायर की आर्मी भी काफ़ी बड़ी थी, और जो मैसेडोनियन एम्पायर ने जो लॉसेस उठाए थे हाइडापास के बैटल में, तो वो काफ़ी हैवी लॉसेस थे। तो वो मतलब डर से गए थे, मैसेडोनियन आर्मी के बीच में डर पैदा हो गया था कि ये नंदा एम्पायर की आर्मी काफ़ी बड़ी है, और इसी की वजह से वो अपने घर वापस लौट गए। तो इसी के साथ आज के लेक्चर में इसी के साथ अलेक्जेंडर की इंडिया से वापसी हो गई और उसका इंडिया को जीतने का सपना वहीं पे टूट गया। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी नया अगर आपको इस लेक्चर से हेल्प हुई हो बैटल ऑफ हाइडापास के बारे में जानने में, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।